श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आए आज श्री क्षेम गोसाई जी के चरित्र से प्रसंग को आगे बढ़ाएं कि रामदास परताप ते क्षेम गोसाई क्षेम कर, रघुनंदन को दास प्रगट भूमंडल जाने, सर्वसु सीता राम और कछूर नहीं आने। धनुष बाण सौ प्रीति स्वामी के आयुध प्यारे, निकट निरंतर रहत होत कबहू नहीं न्यारे। सूरवीर हनुमत सदृश परम उपासक प्रेम, रामदास परताप ते क्षेम गुसाई क्षेम कर प्रेम भर। श्री गुरु श्री रामदास जी के प्रताप एवं कृपा प्रसाद से सुक्षेम गोस्वाई जी यथार्थ में ही प्राणियों का क्षेम अर्थात कल्याण करने वाले हुए। आप श्री राघवेंद्र सरकार के अनन्य भक्त थे, यह बात समस्त संसार में विदित है। आपके सर्वस्व श्री सीताराम जी ही थे। आप अपने आराध्य को त्याग कर और किसी का भी हृदय में चिंतन नहीं करते थे, अर्थात आप अन्य किसी भी देवी देवता का ध्यान नहीं करते थे। आपको निज आराध्य देव श्री राम जी के आयुध अति प्यारे लगते थे, अतः आप श्री राम जी की भांति ही श्री राम जी के आयुध धनुष बाणों से अत्यंत प्रीति रखते थे। आप भावना में निरंतर अपने श्री प्रभु श्री सीताराम जी के ही सन्निकट बने रहते थे। आप कभी भी एक क्षण के लिए श्री प्रभु से पृथक नहीं होते थे। आप श्री हनुमान जी के तुल्य ही शूरवीर तथा अनन्य उपासक एवं परम प्रेम से परिपूर्ण थे। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्री दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। राम है मात पिता सुत बंधु और संगी, सखा गुरु स्वामी स्नेही। राम की सोह भरोसो है, राम को राम रंग्यो रुचिराचन के ही। जियत राम मोए पुनि राम सदा, रघुनाथ ही की गति जेही। सोई जिए जग में तुलसी, न तो डोलत और मुए धरि देही। राम मातु पितु बंधु सुजन, गुरु पूज्य परम हित। साहेब सखा सहाय, नेह नाते पुनीत चित। देश कोश कुल करम धर्म धन धाम धर निगति। पाति जाति पाति सब भांति, लागे राम ही हमरि पति। परमारथ स्वारथ सुजस, सुलभ राम ते सकल फल। कह तुलसीदास अब अज कहूँ एक, राम ते मोर भल। और कछु उर नाही आने। श्री जानकी जीवन की बलि जई हो, चित्त कहे राम सिय पद परिहर। अब न कहूँ चली जई हो, उपजी उर प्रतीति सपने हो। सुख प्रभु पद विमुख न पे हो, मन समेत यातन के बासन, इन्हें सिखावन दे हो। श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गए हो। रोकी हो नयन विलोकत और, ही शीस ईश ही न हो। नातो नेह राम सो करी सब, नातो नेह बहे हो। यह छर भार ताहि तुलसी, जग जासो जाको दास कहे हो। एक बार श्री क्षेम गोस्वाई जी के मन में श्री राम जी के दर्शन की प्रबल अभिलाषा जागृत हुई। आप दिन रात श्री प्रभु जी के विरह में अश्रुपात करते रहते थे। तब आपके निष्काम प्रेम को देखकर श्री हनुमान जी ने श्री प्रभु जी से प्रार्थना की। श्री प्रभु जी ने हनुमान जी की प्रार्थना एवं आपके प्रेम से विवश होकर भगवान श्री राम ने प्रकट होकर दर्शन दिए। अपने परमाराध्य का साक्षात दर्शन करके आपकी जन्म जन्मांतर की साधना सफल हुई। भगवान ने आपसे वरदान मांगने को कहा तो आपने श्री प्रभु जी के ही धनुष बाणों को लेने की अभिलाषा प्रकट की। श्री प्रभु श्री राम जी आपको धनुष बाण प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से आप श्री प्रभु की आयुधों के नित्य प्रति पूजा आरती करते एवं इन धनुष बाणों के ही दर्शन करके इनमें श्री प्रभु जी के ही दर्शन का सुख प्राप्त करते। एक बार चोर इन धनुष बाणों को चुरा ले गए तो आपने
उनके विरह में अन्न जल का भी परित्याग कर दिया। लोगों ने आपको बहुत समझाया कि आपके लिए उसी प्रकार के दूसरे धनुष बाण निर्मित कर देंगे, लेकिन आप प्रसाद ग्रहण करें, परंतु आपने किसी की भी एक न सुनी। तब आपके अनन्यानुराग को प्रतीत कर भगवान ने परम दिव्य चिन्मय आयुध धनुष बाणों ने स्वयं ही आकर आपके हृदय में आलिंगन किया। तत्पश्चात आपने प्रसाद जल ग्रहण किया। एक बार आपके शिष्य के मन में उन धनुष बाणों को चुरा कर ले जाने की दुष्ट बुद्धि जागृत हुई, परंतु उसके कोटि प्रयत्न करने पर भी वह धनुष बाणों को उठा न सका। तब वह निज कुकर्तव्य पर अति लज्जित हुआ और प्रातःकाल होते ही पश्चाताप करता हुआ श्री गुरु जी के सन्निकट उनके पास आकर उनके चरणों में गिरकर अपने हृदय की दुर्भावना एवं धनुष बाणों के चमत्कार के विषय में बताने लगा। श्री गुरुक्षेम गोसाई जी ने कहा कि शिष्य, तुमने चोरी की भावना से इन धनुष बाणों को उठाना चाहा था, अतः वे तुम पर नहीं उठ पाए, लेकिन अब तुम सद्भाव पूर्वक जाकर उठाओ, धनुष फूल के तुल्य हल्के हो जाएंगे। अब शिष्य द्वितीय बार सद्भावना पूर्वक गया तो यथार्थ में ही अब की बार धनुष बाण शिष्य द्वारा हाथ के इंकित मात्र से ही उठ गए। शिष्य धनुष बाण की दिव्यता एवं श्री सद्गुरुदेव जी की सद्भावना से प्रभावित होकर तथा निज आत्मशुद्ध भाव से होकर श्री गुरुक्षेम गोसाई जी के श्री चरणों में नतमस्तक हो गया। हनुमत सदृश परम उपासक, इसका भाव यह है कि जैसे श्री हनुमान जी श्री राम जी के अनन्य भक्त थे, श्री राम जी को त्याग कर और किसी भी रूप का स्वप्न में भी स्मरण चिंतन नहीं करते थे, दर्शन करना तो दूर की बात रही। इस प्रकार से श्री क्षेम गोसाई जी की निष्ठा को प्रतीत कर भगवान श्री कृष्ण ने भी श्री राम रूप में आपको दर्शन दिया। कि पूर्वार्ध में 209 श्री सत्यभामा जी, श्री गरुड़ जी, श्री सुदर्शन जी के अभिमान भंग का प्रसंग हमने श्रवण किया है। उसी प्रकार की अनन्य निष्ठा आपकी भी थी। वर्णन आया है कि एक बार आपकी अनन्यता की परीक्षा के हेतु श्री हनुमान जी एक अवधूत का वेश धारण करके आपके निकट और आए और आपके समक्ष स्वर्ण की एक श्री भैरव की प्रतिमा देते हुए बोले कि देखो, इस मूर्ति का यह चमत्कार है कि धन की आवश्यकता होने पर इस प्रतिमा के हाथ पांव काट लिए जाएं तो यह तत्काल ही प्रथम की भांति हो जाती है और प्रत्येक बार काटने पर भी पुनः पूर्व रूप में हो जाती है। इस प्रकार इससे अपार स्वर्ण राशि प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार से कहकर अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी ने जैसा कहा था वह प्रत्यक्ष रूप से करके इन्हें दिखा भी दिया। स्वर्ण का ढेर लग गया और मूर्ति पूर्ववत जिस प्रकार से थी उसी रूप में ही हो गई। फिर श्री क्षेम गोसाई जी बोले कि आप इस प्रतिमा को अपने ही निकट रखिए एवं इससे आवश्यकता अनुसार स्वर्ण प्राप्त करके बृहद साधु सेवा करते रहिए। श्री क्षेम गोसाई जी ने श्री हनुमान जी से स्पष्ट कह दिया कि बने तो रघुबर ते बने क्या बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते ता बनी बे में धूर। परंतु फिर भी अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी हठ पूर्वक उस मूर्ति को श्री क्षेम गोसाई जी को देने का प्रयत्न करने लगे और श्री हनुमान जी बोले, आप अस्वीकृत क्यों कर रहे हैं? अरे, घर के किसी भाग में रखी रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर यह मूर्ति आपको अपार धन प्रदान करेगी क्या? इस प्रकार के स्वतः प्राप्त धन लाभ से आपको असंतुष्ट होना उचित है? परमार्थ में धन की आवश्यकता होती ही है, कोई न कोई उपाय उद्योग करना ही पड़ता है, फिर इस प्रतिमा से ही उसकी पूर्ति क्यों न की जाए इत्यादि। बारंबार श्री क्षेम गोसाई जी के निषेध करने पर जब अवधूत वेशधारी श्री हनुमान जी नहीं माने तो श्री क्षेम गोसाई जी को आवेश आ गया और ये डंडा लेकर उन अवधूत
वेशधारी श्री हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े कि तू कौन कपटी है जो मुझे तू मेरी निष्ठा से विचलित करना चाहता है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो डंडा से मारकर सीधा कर दूंगा। श्री क्षेम गोसाई जी की इस प्रकार की अनन्यता, अकिंचनता को देखकर श्री हनुमान जी इन पर परम प्रसन्न हुए और निज स्वरूप में प्रकट होकर इन्हें दर्शन दिया तथा इनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए वरदान मांगने को कहा। श्री क्षेम गोसाई जी ने यही मनोरथ मांगा कि मैं जब जब आपको स्मरण करूं, तब तब आप प्रकट होकर मुझ दीन को दर्शन लाभ प्रदान करने की कृपा करें। श्री हनुमान जी एवमस्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कई बार क्षेम गोसाई जी को विमुखों ने कष्ट पहुंचाया, तब आपने श्री हनुमान जी का स्मरण किया तो श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर दुष्टों को दंडित करके आपकी रक्षा की। एक बार वेशधारी सन्यासियों की जमात आपके यहाँ पर आई और वे सन्यासी जन आपसे प्रचुर मात्रा में धन मांगने लगे। आपने अति सरल भाव से कहा कि हमारे निकट जो कुछ भी हो उसे आप ग्रहण करें, परंतु वे पर्याप्त धन से संतुष्ट नहीं होने वाले थे। अतः उन लोगों ने आपको मारकर धन प्राप्त करने का दुष्ट उपाय सोचा। उनकी दुर्भावना जानकर श्री क्षेम गोसाई जी को आवेश आ गया और स्वयं ने ही समस्त सन्यासियों को मार पीट कर भगा दिया। उस समय सन्यासियों को क्षेम गोसाई जी श्री हनुमान जी के रूप में प्रतीत होते थे। तभी तो श्री नाभाजी ने श्री क्षेम गोसाई जी को सूरवीर हनुमत सदृश कहा कि आपने अपनी भक्ति, विश्वास, निष्ठा एवं सदुपदेशों से अनंत जीवों का कल्याण किया। इस प्रकार हमने श्री क्षेम गोसाई जी का संक्षिप्त चरित्र श्रवण किया। आए अब श्री विट्ठल दास जी का चरित्र श्रवण करें। इससे पूर्व में हमने विट्ठलनाथ गोसाई जी का चरित्र श्रवण किया था। आज श्री विट्ठल दास जी का चरित्र श्रवण करें। विट्ठल दास माथुर मुकुट भयो मानि मानदा, हरि गोविंद जय जय गोविंद गिरा सदानंददा। तिलक दाम सो प्रीति गुण ही गुण अंतर धार्यो, भक्तन को उत्कर्ष जन्म भरि रस न उचार्यो। सरल हृदय संतोष जहाँ तहाँ पर उपकारी, उत्सव में सुत दान कर्म कियो दुष्कर भारी। श्री विट्ठल दास जी मथुरा के चतुर्वेदियों में शिरमौर हुए। आप स्वयं सर्वदा अभिमान शून्य रहते हुए सभी को सम्मान देते थे। वैष्णवता के प्रतीक ऊर्ध्व पुंड्र तिलक श्री तुलसी जी, श्री वृंदा जी की कंठी माला आदि से आप अत्यंत प्रेम करते थे एवं सभी में गुण ही गुण प्रतीत करते थे एवं सभी के अवगुणों पर दृष्टिपात न करके सभी के गुणों को अपने हृदय में धारण करते थे। आपने जीवन पर्यंत भक्तों की महामहिमा का ही निज जिह्वा से गान किया। आप परम सरल हृदय एवं आप में संतोष विद्यमान था एवं सदा सर्वदा परोपकार में ही रत रहते थे। आपने भगवान के उत्सवों में पुत्र दान रूपी अत्यंत महान कर्म किया, जो कि और किसी के द्वारा इस प्रकार करना असंभव है। आपकी जिह्वा से सदा सर्वदा हरि गोविंद जय जय गोविंद इस प्रकार से आप श्री भगवत नाम उच्चारण करते रहते थे। आपके श्रीमुख से श्री नाम उच्चारण श्रवण कर सभी को परमानंद प्राप्त होता था। माथुर मुकुट केशव भट्ट नर मुकुट मणि की व्याख्या छपाए 75 में अमानिना मानदा, यह संत स्वभाव है, सब ही मान प्रद आप अमानी। ऐसे महानुभाव ही श्री भगवत भजन के अधिकारी हैं। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, तिलक धाम सो प्रीति कंठी माला तिलक आदि भगवान का वेश है, इनकी अनंत महिमा है। अतः श्री भगवत संबंध से सभी
आपसे अत्यंत निष्ठा एवं प्रेम करते थे। गुण ही गुण अंतर धार्यो, यह भी साधु का ही लक्षण है। अब गुण तजी सबके गुण गहहि, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि बारी विकार, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही, खल चलनी तजिक सार को गहे असार बेकार, संत सूप समसार गही त्यागे सदा असार। भगवान स्वयं भक्तों का यशोगान करते हैं एवं भक्तों के मुख से श्रवण कर अत्यंत प्रसन्न चित्त होते हैं। भगवान को प्रसन्न एवं संतुष्ट करने का इससे श्रेष्ठ और कोई साधन नहीं है। निज करुणा कर तूति भगत पर चपत चलत चरचाऊ, सकृत प्रणाम प्रणत जस, बरनत सुनत कहत फिरि गाऊ। हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार, ताते यह माला रची करि ध्रुव कंठ सिंगार। अतः आपने सदा ही भक्तों का यशगान किया कि ये सरल हृदय यह साधु स्वभाव है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति, यथा लाभ संतोष सदाई। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न कहेंगो, संतोषा दनुत्तम सुख लाभ। संतोष से सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होती है। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। उत्सव में सुतदान, इन संबंध में आगे हम श्रवण करेंगे कि हरि गोविंद जय जय गोविंद, यह इनका तकिया कलाम था। बात बात में भी इस मंत्र का उच्चारण करते ही रहते थे। भाई उभय माथुर सुराना के पुरोहित है, लरी मरे आपस में जियो एक जाम है। जाको सुत बिट्ठल सुदास सुख राशि है, लिए बैस थोरी भयो मड़ो से विषाम है। बोल्यो नृप सभा मध्य आवत न विप्रसुत, क्षिप्र लेके आवे कहीं कहो पूजी काम है। फेरी के बुलायो कर्यो जागरण याही ठौर, काहू समझायो गावे नाचे प्रेम धाम है। मथुरापुरी के चतुर्वेदी ब्राह्मणों में 2 ब्राह्मण भाई उदयपुर के राणा के पुरोहित थे। एक बार धन के बंटवारे को लेकर दोनों भाइयों ने आपस में लड़ाई कर ली और दोनों इस प्रकार से घायल हो गए कि लड़ाई के पश्चात एक प्रहर भी जीवित नहीं रहने के अनंतर दोनों की ही मृत्यु हो गई। इन्हीं में से एक के पुत्र श्री विट्ठल दास जी थे। आप बाल्यकाल से ही सुख सिंधु राशि भगवान को हृदय में बसाए हुए थे। निरंतर भगवान श्री श्याम सुंदर की सेवा पूजा ही करते थे। इस प्रकार से आप अवस्था में अल्प होने पर भी गुणों में महान थे। एक दिन सभा में राणा साहब ने कहा कि श्री विट्ठलनाथ जी के पिताजी की मृत्यु के पश्चात अब ब्राह्मण कुमार कभी भी सभा में उपस्थित नहीं होते हैं, उनको शीघ्रातिशीघ्र बुला कर लाओ। राज कर्मचारियों ने जाकर श्री विट्ठल दास जी को राजा का संदेश सुनाया और कहा कि चलो, राणा साहब आपके समस्त मनोरथ पूर्ण कर देंगे। तब आपने कहा कि श्री भगवत कृपा से मेरे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो गए हैं, अतः अब तो मैं एकमात्र भगवत भजन को त्याग कर और कहीं आना जाना नहीं चाहता हूँ। राज कर्मचारियों ने आपका संदेश राजा को सुनाया और किसी ने आपकी दिनचर्या देखकर राजा से कहा कि वह तो बड़े ही श्री भगवत प्रेमी हैं, दिन रात श्री भगवत भक्तों के साथ प्रेमोन्मत्त होकर नाच नाच कर भगवान का ही गुणगान गाते रहते हैं। तब राजा ने श्री विट्ठल दास जी को पुनः आमंत्रित किया और प्रार्थना की कि आज रात्रि में श्री भगवान नाम संकीर्तन पूर्वक जागरण हमारे यहाँ पर ही करने की कृपा करें। लरी मरे आप उसमें, यह धन का दुष्परिणाम है। धन का नाम मात्र ही अर्थ है, वस्तु तस्तु है वह अनर्थ ही। धन के प्रलोभन में प्राणी ऐसा कौन सा अनर्थ नहीं कर देता है। यह यथा
लोभ है सकल पाप को मूल, जैसे फल पीछे लागत है पहले लागत फूल। अपने सुत के काज कैकेयी दियो राम बनवास, भरत मरो भरत दुख भरता मरो भरत दुख पायो, भयो जगत उपहास। वासुदेव तज अर्क उपासे, सत्राजित मणिलीन, बंधु सहित भव निधन आपनो, निंदा सब जग कीन। कि भगवत रसिक भक्ति जो चाहे, प्रथम ही लोभ ही त्यागे, देह गेह सुख संपत्ति दारा, तब हरि सो अनुरागे। सुख राशि, इसका तात्पर्य भगवान से है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो सुखधाम राम न आसा, अखिल लोकदायक विश्रामा, वैसे थोरी भयो बड़ो। यह भजन की महिमा है। यही सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जही लखी लखनहु ते अधिक मिले, मुदित मुनिराव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। श्री विट्ठल दास जी की अल्प आयु में ही विशेष ख्याति हो गई। बड़ों के समाज में भी आपकी विशेष प्रशंसा होने लगी। आवत न विप्रसुत, जिस समय आपके पिताजी आपस में लड़ झगड़ कर मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो उस समय आप चैतन्य जागृत थे। लगभग उस समय आपकी आयु 10-12 वर्ष की रही होगी। वह अकांड तांडव आपने निज नेत्रों से देखा, जो कि अर्थ की अनर्थ रूपता भली भांति आपको स्मरण हो आई। अतः आपने अर्थोपार्जन निमित्त राणा की पुरोहिताई करना उचित नहीं समझा। वैसे ही पुरोहित्य कर्म अत्यंत निंदनीय कहा गया है। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर्म निंदा। उसमें भी राजा की पुरोहिताई, जिसमें बलात् राजधान्य ग्रहण करना पड़ता है, जिसका शास्त्रों में विशेष रूप से निषेध किया गया है। इस पर एक दृष्टांत है शिलोच्छ वृत्ति वाले ब्राह्मण का, जो हमने पूर्वार्ध में श्रवण किया है। अतः आपने राजा की पुरोहिताई करने का त्यागन कर दिया, मना कर दिया। पूजे काम है। वैसे तो कामनाओं का अंतिम चरण नहीं है, न तो समस्त कामनाओं की पूर्ति भी संभव है, परंतु श्री भगवद भजन से समस्त कामना की जड़ ही समाप्त हो जाती है। ऊपर बरसे तृण नहीं जामा, जिमी हरिजन हिय उपज न कामा। बिना श्री हरि भजन के अन्य किसी भी साधन द्वारा कामनाओं का निराकरण होना असंभव ही होता है। राम भजन बिन मिटहि न कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। नाचे गावे, यह भक्ति के 64 अंगों में एक अंग है। भक्तिमान पुरुष प्रेमावेश में लोकलाज त्याग कर भगवान के सन्मुख नाचते गाते रहते हैं। कबहु का नृत्य करे गुण गाई, करो जागरण यही ठोर। इसका भाव यह है कि पुरोहिताई करना क्यों ना आवे, परंतु श्रीमद् भगवान नाम संकीर्तन तो अवश्य ही करना चाहिए। गाये संग साधु नील बिने रंग रंगे सब, राना उठी आदर देनी के पधराए हैं। किए जा बिछोना तीनी छतनी के ऊपर ले, नाचे गाए आए प्रेम नीचे 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 गिर नीचे आए हैं। राजा मुख भयो सेत दुष्टनी को गारी देत, संत भरी अंक लेत घर मधि ल्याए हैं। भूप बहु भेंट करी देह बाही भांति परी, पाछे सुधी भई दिन तीसरे जगाए हैं। श्री विट्ठल दास जी साधुओं को अपने साथ में लेकर राणा साहब के यहाँ पहुँचे। आपने सभी संगी साथी परिकर साधुजन विनय प्रेम रंग में सराबोर थे। अब तो श्री विट्ठल दास जी के प्रेम रंग की तुलना कौन कर सकता है। राजा साहब जी ने आपको देखकर तुरंत ही सिंहासन से उठकर आपका अत्यंत ही आदर सत्कार किया और सभी साधुओं को भली भांति से आसन प्रदान किया। तत्पश्चात आपके प्रेम की परीक्षा करने हेतु राणा जी को कुछ दुष्ट बुद्धियों ने अपने अनुकूल बना लिया और इस दुष्ट बुद्धियों के कहने के अनुसार ही राणा जी ने जागरण के लिए महल की तीसरी मंजिल नियुक्त की। छत पर बिछोना बिछ पाया। सभी प्रेम पूर्वक कीर्तन नृत्य करने लगे। नाचते गाते हुए श्री विट्ठल दास जी के प्रेमावेश हुआ
तो आप बेसुध होकर नृत्य गान करते हुए छत से पृथ्वी तल पर गिर पड़े। यह देखकर राणा जी के मुखमंडल पर उदासीनता छा गई और इनका तेज कांतिहीन हो गया। तब राणा जी को क्रोधावेश हुआ तो उन दुष्ट बुद्धियों के प्रति अपशब्द कहने लगे कि मैंने इन लोगों के कहने के अनुसार ही तीसरी मंजिल की छत नियुक्त की थी, इसी के फल स्वरूप ही इतना महान अनर्थ हो गया। साधुजन श्री विट्ठल दास जी को निज गोद में उठाकर घर ले आए। राणा जी ने अपने अपराध के लिए प्रायश्चित तथा आपकी बुद्धि वृद्ध माताजी की जीविका निमित्त प्रचुर रूपेण द्रव्य धन भेंट में प्रदान किया। 3 दिन तक श्री विट्ठल दास जी मूर्छित अवस्था में ही रहे। तत्पश्चात जब वैष्णवों ने आपको जागृत किया तो आपको निज तन का स्मरण हुआ। आप उठकर बैठे हुए और श्री भगवत कृपा से आपके किसी भी अंग में कोई पीड़ा न हुई। आपकी जो मूर्छित अवस्था हुई थी वह भी एकमात्र श्री भगवान नाम संकीर्तन नृत्य गान द्वारा प्रेमजन्य ही की हुई थी। उठे जब माए ने जनाए सब बात कही, सही नहीं जात निसिनिक से विचारे के। आयो छटिकरा में गरुड़ गोविंद सेवा करत, मगन ही रहत निहार के। राजा के जे लोग सुतो ढूंढी करी रहे बैठी, तिया मात आई करे रुदन पुकारी के। किए ले उपाय रही कि तो हाहा खाए, तो रहे मंडराए तब बसी मनहारी के। श्री विट्ठल नाथ जी की मूर्छित अवस्था समाप्त हो जाने पर जब उठे तो आपकी माताजी ने समस्त वृत्तांत बताया, तो उसको सुनकर आपको असह्य कष्ट हुआ। अतः जगत की असारता एवं श्री हरि भजन की सार रूपता का निर्णय कर आप रात्रि में ही घर से निकल पड़े। घूमते फिरते छटिकरा गांव में आकर श्री गरुड़ गोविंद भगवान की सेवा पूजा करने लगे। श्री विट्ठल दास जी भगवान श्री गरुड़ गोविंद जी की छवि का अवलोकन कर निज अंतःकरण से मग्न रहते थे। राणा साहब के कर्मचारी गणों के विशेष ढूंढने पर भी आपको न खोज पाने के कारण अंत में परास्त होकर बैठ गए। परंतु आपकी माताजी एवं पत्नी खोजते खोजते छटिकरा में श्री गरुड़ गोविंद जी के मंदिर पर आए और आपको देखकर उच्च स्वर से क्रंदन कर अश्रुपात करने लगी और आपको घर वापस चलने का विशेष प्रयास करने लगी। आपकी माताजी एवं पत्नी का अति क्रंदन, विलाप, समझाना बुझाना इत्यादि करने पर भी अंत में इन्हें विफलता ही मिली। परंतु श्री विट्ठल दास जी ने इनका एक शब्द भी स्वीकार नहीं किया। आप उसी समय उसी अपने नित्य नियम में लगे रहे। इनके अत्यंत प्रयास करने पर भी अंत में विवश होकर माताजी एवं पत्नी आपके ही निकट में रहने लगी। माया ने जनाए सब बात कही है। श्री विट्ठल दास जी की प्रबल मूर्छा का होना, राजा के द्वारा दुष्ट बुद्धियों के कहने से प्रेम की परीक्षा करने की दुर्भिसंधि एवं अपराध परिमार्जनार्थ प्रचुर मात्रा में द्रव्य धन दान आदि समस्त बातें आपकी माताजी ने आपसे कही। सही नहीं जात कि राजा का सद्भाव एवं माताजी की स्वार्थपरता दोनों ही आपके लिए असह्य थे। घर में पुत्र का मृत प्राय शरीर रखा है और माता भेंट लेकर संतोष कर लेती है, लेकिन यह बात कैसे सहनीय हो सकती है। निकसे विचारी के यही कि यथा को काहू को नहीं देखो, ठोक बजाए मात पिता स्वार्थ रतों। सब हरि भजन जगत सब सपना, माया सगीन तन सगा, सगा न यह संसार। परशुराम या जीव को सगा जो सिरजनहार। छटिकरा में गरुड़ गोविंद श्री नंद बाबा ने यहाँ पर अपने लाला श्री कृष्ण कन्हैया का छठी महोत्सव मनाया था, इसलिए इस स्थल का नाम छटिकरा पड़ गया है। यहीं पर श्री गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर है। वर्णन आया है कि प्रारंभ से ही श्री कृष्ण जी की पूतना बध, शकट भंग, तृणावर्त बध, यमलार्जुनोद्धार, वत्सासुर, वकासुर आदि का संहार जैसे अवतार करने लगे।
संहार जैसी चमत्कार पूर्ण लीलाओं को देखकर बहुत से ग्वाल बाल सखा श्री कृष्ण को भगवान का ही अवतार मानने लगे थे। तब कुछ भोले भाले सखाओं ने आपत्ति की कि भगवान की तो चार भुजाएं हैं, वे चतुर्भुज स्वरूप हैं। ये गरुड़ पर आरूढ़ होकर चलते हैं, परंतु अपने कन्हैया के तो दो ही भुजाएं हैं और इनके पास गरुड़ की सवारी भी नहीं है, तब ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तब सुजान सखाओं को अनुरोध पर श्री कृष्ण ने अपने भोले भाले प्रिय सखाओं का भ्रम का निवारण करने हेतु यहीं पर एक अपने ऐश्वर्यमय गरुड़ स्वरूप का दर्शन कराया। वहीं श्री गरुड़ गोविंद भगवान हैं, भक्ति की प्रार्थना पर अद्यापि श्री विग्रह रूप में विराजमान हैं। अपना अचिंत्य आनंद ऐश्वर्य दर्शन कराने के लिए चार भुजाओं की तो बात ही क्या, आपने 12 भुजाओं को धारण करके ग्वाल बाल सखाओं को दर्शन दिया था। चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए थे एवं 2 भुजाओं में धनुष बाण एवं 2 भुजाओं से मुरली लकुट एवं 2 भुजाओं में हल मूसल एवं 2 भुजाओं में दंड कमंडल धारण किए हुए थे। आपका अनंत दिव्य दर्शन है। आपके दर्शन मात्र से ही मन की वृत्ति श्री गरुड़ गोविंद भगवान में ही लीन हो जाती है। देखो जब कष्ट तन प्रभु जो सपन दियो, जाबो मधुपुरी ऐसे 3 बार भाषिए। आए जहाँ जाति पाति छाए कहू और रंग, देखो एक खाती साधु संग अभिलाखिए। तिया रहे गर्भवती सती मति सोच रती, खोदी भूमि पाए प्रतिमा सुधन राखिए। खाती को बुलाए कही लही यहु लेहु तुम, उन पाए परी कहो रूप सुख चाखिए। छठी करा श्री गरुड़ गोविंद आपके निवास काल में एक बार आपको शरीर पीड़ा हो गई। आपके शारीरिक कष्ट को देखकर भगवान श्री गरुड़ गोविंद जी ने आपको स्वप्नादेश दिया कि तुम मथुरा चले जाओ। भगवान ने क्रमशः 3 बार इसी आदेश का स्वप्न दे दिया। तब आप माताजी एवं पत्नी को साथ लेकर मथुरा आए। यहाँ आपके संबंधी जन एवं जाति के लोग रहते थे, परंतु आपने यहाँ देखा तो कुछ और ही रंग ढंग है। हाँ, एक बढ़ई अवश्य ऐसा था जो कि सदा साधु सत्संग की अभिलाषा करता था। उसकी सज्जनता को देखकर आप उसी के निवास स्थल में रहने लगे। उस समय आपकी पत्नी गर्भवती थी और धन के अभाव में उस सती साध्वी पति परायणा की बुद्धि अत्यंत शोकमग्न रहा करती थी कि किस प्रकार से इस समस्या का समाधान होगा। दैव योग से एक दिन कार्यवशात घर में मिट्टी खोदते समय पृथ्वी में गड़ा हुआ धन एवं श्री ठाकुर जी की प्रतिमा मिली। श्री विठल दास जी ने बढ़ई को बुलाकर कहा, देखो तुम्हारे घर में पृथ्वी में गड़ा हुआ यह धन और श्री ठाकुर जी की प्रतिमा मिली है, इसे ग्रहण करो। परंतु उस बढ़ई ने आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए कहा कि इस धन से आप ही श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा कीजिए एवं श्री ठाकुर जी के परम रूपमय श्रीमुख का दर्शन कर सर्वानंद लीजिए। हम तो आपके दर्शन और सत्संग से ही परम सुखी हैं। देखियो जब कष्ट तन श्री गरुड़ गोविंद भगवान के मंदिर से आपको एक पारस एक व्यक्ति का भोजन प्रसाद मिलता था, उससे आपका निर्वाह भलीभांति रूप से हो जाता था। परंतु आपकी माताजी और पत्नी के आ जाने पर अब तो एक ही पारस में 3 व्यक्ति प्रसाद पाने वाले हो गए। अब एक पारस से 3 की पूर्ति नहीं होती थी। श्री विठल दास जी अपनी जीविका पालन हेतु और कोई अन्य उद्योग भी नहीं करते थे, केवल प्राण रक्षार्थ अल्प ही प्रसाद ग्रहण करते थे एवं शेष प्रसाद अपनी माताजी एवं पत्नी को दे दिया करते थे। फलस्वरूप श्री विठल दास जी का शरीर क्षीण दुर्बल होने लगा। इस क्षीणता का भजन भाव पर भी कुप्रभाव पड़ा। कहावत है, भूखे भजनन होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। कि शारीरिक कृशता के साथ जब भजन भाव में भी कृशता आने लगी तो आप चिंताग्रस्त हो गए कि स्वयं भूखे रह जाएं। इसका आपको कोई कष्ट नहीं था, परंतु माताजी एवं पत्नी को पूर्ण भोजन प्रसाद न मिलने के कारण से आपका ध्यान इनमें ही लगा रहता था।
भजन भाव में न्यूनता आने लगी एवं आपका शरीर भी दिन प्रतिदिन क्षीण दुर्बल होता गया। इससे भी विषय बुद्धि की वृद्धि हो ही रही थी। आपके द्वारा भिन्न भिन्न विचार करने से चिंताग्रस्त हो जाने के कारण धीरे धीरे व्याधियों ने भी आपके शरीर पर अपना कुप्रभाव प्रारंभ किया। कष्ट में तीव्रता होने लगी एवं उसके निवारणार्थ का कोई उपाय नहीं था। अतः श्री प्रभु ने आपको स्वप्न में मथुरा चले जाने को कहा, आदेश किया कि छाए कछ औरे रंग। श्री विट्ठल दास जी की जाति पाति के लोग भगवान से विमुख होकर रात्रि दिन गांजा भांग तमाकू आदि की मादकता में उन्मत्त रहते थे। बात बात में रुपया पैसा के लिए लड़ाई झगड़ा करते थे। कहीं यदि उनको भोजन भी मिल जाए तो उसी को अपना ब्रह्मानंद समझते थे। कभी भी उन लोगों के मुख से श्री भगवान नाम नहीं निकलता था। उनका मंत्र तो भांग धतूरा ही था। तुलसी कुर्सी 100 कलो चढ़ई हरि के रंग, पीवत ही बैकुंठ को लिए जात है भंग। भांग जो ऐसे खाइए आवे अंधाधुंध, कुनबा जाने मर गए जीव करे आनंद। हरि भांग में हरि बसे भूंजी में भगवान, जा मुख विजया नहीं परे सो मुख जान मशान। तनक तमाकू देत है निज मित्रन में बैठी, मानो सो गैया दई गंगा जी में पैठी। चून तमाकू सानी के बिन मागे जो देत, शिवपुर सुरपुर नागपुर सबे जीति सो लेत। ने नारायण चिलम चतुर्भुज हुक्का हरि को बैन, काशी बसिके कहा करो चलो तमाकू लेन। कि लेकिन बताए कि इस प्रकार के लोगों के मध्य में रहकर किसी वैष्णव का कैसे निर्वाह होना संभव है, जो कि न्योता न मिलने पर प्राण देने को तत्पर रहते हैं। एक दृष्टांत है एक चौबे का कि ग्रीष्म ऋतु का समय था। कहीं से चतुर्वेदी जी निमंत्रण में भोजन करके आए थे। अधिक भोजन कर लेने के कारण इनको अजीर्ण हो गया था। अब ये बमन दस्त दोनों ही ग्रस्त हो रहे थे। उसी समय एक सेठ जी का मुनिम इनको निमंत्रण देने आया तो इनकी पत्नी ने चौबे की दुर्दशा देखकर निमंत्रण लेने से अस्वीकार कर दिया। खाट पर पड़े पड़े चौबे जी सुन रहे थे। एक दो बार मुनिम जी ने कहा कि आप न्योता स्वीकार कर लें, परंतु चौबे जी की जो पत्नी थी वो नहीं मानी। तब चौबे जी ने दांत पीसकर कहा, ओह दुर्भगे दुखकारिणी परान्नम दुर्लभम लोके देहोरिया च पुनः पुनः। कि एक चतुर्वेदी जी तो कहा करते थे कि अमरेण वृथा प्रोक्तम मिच्छन्ने हिन दुर्दिनम तद्दिनम दुर्दिनम मन्ने यदस्त्या मंत्रणम विनः। इस प्रकार से जाति पाति वालों का व्यवहार श्री विट्ठल दास जी को अनुकूल नहीं हुआ और उधर चौबे लोग इन्हें देखकर प्रेम सद्भाव से मिलना तो सुदूर रहा कि विपरीत में व्यंग और करने लगे। अरे यह तो विरक्त हो गए थे, फिर घर क्यों आए? घर वापस आना ही था तो पहले घर से क्यों चले गए? फिर पत्नी माता को साथ लिए क्यों घूम रहे हैं? न इधर के रहे न उधर के, न घर के न घाट के, न दीन के न दुनिया के। इस प्रकार की कटाक्ष व्यंग वार्ताओं को सुनकर इनका मन और भी उपराम हुआ। अतः जाति पाति वालों के यहाँ न जाकर एक बढ़ई के घर में ही ठहरे। बढ़ई विशेष सत्संग प्रेमी था, अतः यह भी किसी जिज्ञासु साधु सेवी के अनुसंधान में था। दोनों की अभिलाषा पूर्ण हुई। बढ़ई ने इनके निवास के लिए एक बड़ी सी दालान बैठक दे दी। खोदी भूमि पाई प्रतिमा सुधन। बात इस प्रकार से हुई कि इनकी पत्नी आसन्न प्रसवा थी, अतः प्रसव के लिए एकांत स्थल की आवश्यकता विचार कर उसी बैठक में एक दीवार लगाने के लिए नींव खोद रहे थे। उसी खुदाई में श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह एवं धन यह मिला। खाती को बुलाए मुख चाशिए। इन्होंने बढ़ई को बुला करके कहा कि देखो भाई, यह तुम्हारे ही पूर्वजों का गाढ़ा हुआ धन है, अतः इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम ही इसे स्वीकार करो। बढ़ई ने कहा, महाराज यदि यह मेरे ही भाग्य में होता तो यह पहले ही मुझको मिल गया होता। यह तो आपके ही भाग्य से मिला है, अतः इसे आप ही सहर्ष स्वीकार करें।
इस प्रकार से दोनों ही धन के लिए इच्छुक नहीं थे। अंत में पंचायत बुलाई गई। ग्राम के योग्य विचारवान एवं पंचों ने अंतिम निर्णय यह दिखा दिया कि भाई एकमात्र धन ही नहीं है, धन के साथ में श्री ठाकुर जी का विग्रह भी है। इसका अर्थ यह होता है कि धन भी श्री ठाकुर जी की सेवा के निमित्त सुरक्षित रखा था। इसका वास्तविक अधिकारी वही है जो श्री ठाकुर जी की सेवा करे। तब बढ़ई ने कहा, पंचों, यदि ऐसी बात है तो यह धन और श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह इन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि श्री विठल दास जी ही श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा श्रेष्ठ रूप से करते हैं। मैं अशिक्षित एवं श्री भगवत विग्रह की सेवा पूजा की नियमावली क्या जानता हूँ। पंचों ने सर्वसम्मति से धन एवं प्रतिमा श्री विठल दास जी को ही प्रदान कर दी। इस पर एक दृष्टांत है 2 किसानों का कि प्रसंग युधिष्ठिर जी महाराज के राज्यकाल का है। एक बड़े किसान का खेत एक गरीब किसान आधे बांटे पर जोतता बोता था कि दैव योग से उसे एक दिन खेत में एक गड्ढा करते हुए असरफियों का एक घड़ा मिला। वह उस घड़े को लेकर खेत के मालिक के पास आया और बोला, यह आपके पूर्वजों की निधि है, आप इसे रखो। खेत मालिक ने कहा, नहीं, यह तुम्हारे ही भाग्य से मिला है, तुम रखो। दोनों में विशेष विवाद हुआ। अंत में न्याय करवाने के हेतु श्री युधिष्ठिर जी महाराज के समक्ष पहुंचे। धर्मराज जी भी विशेष असमंजस में पड़ गए कि क्या करूं, दोनों ही महात्यागी हैं। अंत में उन्होंने कहा कि ठीक है, इस समय हम यह धन तुम दोनों के नाम से राज्य कोष में जमा कर देते हैं। तुम लोग कल घर जाकर इस पर पुनः विचार विमर्श करना। जब भी तुम दोनों इस धन को चाहोगे तब यह धन न्यायपूर्वक तुम दोनों को प्रदान कर दिया जाएगा। अब दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। कुछ समय व्यतीत होने पर जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो दोनों की बुद्धि मलिन हो गई। अब दोनों के मन में धन का लोभ उत्पन्न हुआ। दोनों ही अपनी भूल का पश्चाताप करने लगे और अंत में दोनों ही एक ही दिन श्री धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज के निकट आकर बोले कि हमें धन दे दीजिए। कहते हैं कि श्री युधिष्ठिर जी ने उस धन का न्याय इस प्रकार से किया कि एक गरीब किसान के पास विवाह योग्य कन्या थी एवं एक दूसरे किसान के पास विवाह योग्य लड़का था। उन दोनों का विवाह संबंध कराकर समस्त धन नववर वधू को सादर समर्पित कर दिया। इससे दोनों को संतोष हुआ। सेवा पूजा और काम नहीं दूजा, तब फैली गई भक्ति शिष्य बहु भाई के। बड़ोई समाज होत मानो सिंधु सोत आए, विविध बधाए गुनी जन उठे गाए के। आए एक नटी गुण रूप घन जटी वह, गावे तान कटी चटपटी सी लगाए के। दिए पट भूषण ले भूख न मिटत केहूँ, चहु दिसी हेरी पुत्र दियो कुलाए के। अब श्री विठल दास जी सदा भगवान की ही सेवा पूजा में रत रहते थे। इसके अतिरिक्त और कोई भी नेक कार्य करते ही न थे। धीरे धीरे जब आपकी भक्ति की कीर्ति चारों ओर प्रचलित हो गई तो प्रचुर लोग प्रेम पूर्वक आकर आपके शिष्य बन गए। आपके यहाँ उत्सव समैया पर रसिक जनों तथा गुणी गायक जनों का अधिक बड़ा समाज एकत्रित होता था। उस समय चारों ओर से उमड़ते हुए भक्तजन इस भांति से आपके यहाँ आते थे जैसे नदियाँ उमड़ती हुई सागर में मिल जाती हैं। एक बार ऐसे ही समाज के अवसर पर गुणीजनों ने बधाई के विविध पदों का गायन किया। सभी भक्तजन आनंद में झूम झूम कर भक्ति रस में सराबोर हो रहे थे। इसी मध्य वहाँ रूप गुण धन से जटित एक नटी आई और भगवान के समक्ष नृत्य करने लगी। जब वह विविध मूर्छनाओं के साथ कटीली तान से सभी के हृदय स्थल में प्रेम कटी चटपटी सी उत्पन्न करती हुई
गाने लगी तो उसके कौशल पर रीझ कर श्री विट्ठल दास जी ने पुरस्कार में उसे प्रचुर प्रचुर वस्त्राभूषण दिए, परंतु फिर भी उसको संतोष नहीं हुआ। तो चारों ओर देखकर जब इन अन्य कोई वस्तु देने योग्य नहीं मिली, तो श्री विट्ठल दास जी ने प्रेम से व्याकुल होकर अपने पुत्र को ही भगवान के ऊपर न्यौछावर करके उस नटी को दे दिया। काम नहीं दूजा, यह परम भागवतों की रहनी है कि जो अपने आराध्य की आराधना के अतिरिक्त मन चित्त वृत्ति को अन्य किसी भी कार्य में नहीं लगाते हैं। श्री काकभूषुंडी जी तज हरि भजन काज नहीं दूजा, श्री हरिराम व्यास जी जा की उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप गुण गाइए। यह अन्य धर्म परिपाटी, वृंदावन बसे अंत न जाइए, सोई व्यभिचारी आन कहे, आन करे ताको मुख देखे, दारुण दुख पाइए। व्यास होई उपहास त्रास किए, आस अछत कित दास कहाइए। गुण रूप धन जटी अर्थात उन्नतिनी का रूप तो सुंदर था ही, उस पर भी वह धन जटी अर्थात बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत थी, साथ ही गुणवती भी थी। मन को मोहित एवं आच्छादित करने के लिए तो एक ही पर्याप्त है, लेकिन जहाँ पर ये तीनों ऐश्वर्य विद्यमान हो वहाँ का तो कहना ही क्या है। जैसे पित्त कफ वायु ये तीनों मिलकर प्रबल होकर सन्निपात उत्पन्न करते हैं, जिसमें रोगी का अपना समस्त स्मरण विवेक स्मृति विस्मृति हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से शोभा श्रृंगार एवं अन्य गुणों का उत्कर्ष भी प्राणी को तक्षण उन्मत्त बना देता है। दिए पटभूषण, श्री विट्ठल दास जी ने प्रथम तो अन्य वस्तुएं न्यौछावर में दे दी, परंतु जब उससे भी आपको संतोष नहीं हुआ तो श्री ठाकुर जी के वस्त्राभूषणों को देने लगे। तब भी आपकी तृप्ति न हुई तो निज पुत्र को ही उस नटिनी को न्यौछावर में दे दिया। ऐसे रिजवार थे श्री विट्ठल दास जी। श्री राम रयन जी का श्री रास बिहारी भगवान को अपनी पुत्री ही समर्पित कर दी। रंगी राय नाम जाकी शिष्या एक राना सुता, भयो दुख भारी ने कुजल हुन पीजिए। कही के पठाई वासो चाहो सोई धन लीजे, मेरो प्रभु रूप मेरे नैनन को दीजिए। द्रव्य तो न चाहो रिझी चाहो तन मन दियो, फेरी के समाज कियो विनती को कीजिए। जीते गुण जन तिते दिए अनगन दाम, पाछे नृत्य करो आप देत सो न लीजिए। श्री विट्ठल दास जी के सुपुत्र का नाम श्री रंगी राय जी था। श्री राणा साहब की एक सुपुत्री श्री रंगी राय जी की शिष्या थी। जब उस शिष्या ने सुना कि हमारे श्री गुरुदेव जी को उनके पिताजी ने न्यौछावर में किसी नटिनी को दे दिया है, तो उसे अत्यंत दुख हुआ। उसने तुरंत ही अन्न जल परित्याग कर दिया और राणा ने उस नटिनी को संदेश भेजा कि तुम्हें जितने धन की कामना हो उतनी ही मात्रा में धन ले लीजिए, लेकिन मेरे नेत्रों की परम निधि मेरे श्री भगवत स्वरूप श्री गुरुदेव जी को मुझे वापस दे दीजिए। उस नटिनी ने उत्तर में कहा कि द्रव्य की तो मुझे किंचित मात्र भी आकांक्षा नहीं है। हाँ, मैं रीझ कर तो अपना तन मन तथा सर्वस्व दे सकती हूँ। तब राणा जी की सुपुत्री ने श्री विट्ठल दास जी से समाज कराने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर श्री विट्ठल दास जी ने द्वितीय बार समाज का आयोजन किया। समाज कराने का समस्त व्यय वहन राणा के पुत्र ने ही किया। समाज में जितने भी गायक गुणीजन लोग आए थे उन्हें उसने अगणित द्रव्य प्रदान किया। तत्पश्चात राणा की सुपुत्री ने स्वयं भी समाज में नृत्य किया। इसके नृत्य पर गायक गुणीजन एवं आगंतुकों की प्रसन्नता की तो बात ही क्या, स्वयं वह नटिनी भी न्यौछावर में प्रचुर धन देने लगी, परंतु राणा जी की सुपुत्री ने उस धन को लेने से अस्वीकार कर दिया कि ल्याई एक डोला में बैठा है रंगी राय जुको, सुंदर सिंगार कही बार तेरी आइए। कियो नृत्य भारी जो विभूति सो तो बारी लिए, भरी अंक बारी भेंट कियो द्वार गाइए। मोहन न्यौछावर में भयो मोहिले हुमती, लियो उन शिष्य तन तज कहाँ पाइए। कहो जो चरित्र बड़े रसिक विचित्र निको,
जो पेलाल मित्र कियो चाहे हिया लाइए। वह नटिनी श्री रंगी राय जी का श्रृंगार करके इन्हें एक डोले में बैठाकर सभा में लेकर आई और इनसे बोली कि अब की बार तुम्हें ही न्योछावर करना है। अपने श्री सद्गुरुदेव को आया देखकर राणा जी की सुपुत्री ने प्रेमावेश में होकर अत्यंत प्रभावशाली नृत्य किया। नटिनी ने राणा सुता के नृत्य से मुग्ध हो। जो उसके पास धन संपत्ति थी उसे तो इसने प्रथम में ही राणा सुता को न्योछावर कर दी थी तथा राणा सुता ने भी उस न्योछावर को लेने से अस्वीकार कर दिया। अतः अब की बार नटिनी ने श्री रंगी राय जी को ही निज गोद में उठाकर श्री ठाकुर जी के द्वार पर ले जाकर भगवान को न्योछावर करके फिर राणा सुता को भेंट किया। जब राणा सुता ने श्री रंगी राय जी को स्वीकार करने के लिए हाथ बढ़ाया तो इन्होंने कहा कि मैं तो प्रथम में ही श्री मदन मोहन श्री कृष्ण चंद्र जी के न्योछावर हो चुका हूँ, अतः तुम मुझे स्वीकार न करो। परंतु प्रेमात उनके शिष्या राणा सुता ने न्योछावर में इन्हें ही ले लिया। इस प्रकार राणा की पुत्री का अभिष्ट सिद्ध हो गया। लेकिन कुछ ही क्षण पश्चात श्री रंगी राय जी ने निज देही को ही त्याग दिया। ऐसे श्री रंगी राय जी को एवं उनकी इस प्रकार की श्रद्धा निष्ठा को कौन पार पा सकता है। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ऐसे परम विचित्र रसिकों के चरित्र कहे। यदि आप श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर मदन मोहन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र को अपना मित्र बनाना चाहते हैं तो ऐसे रसिक महानुभावों के चरित्र हृदय में धारण करने चाहिए। मोहन न्योछावर में भयो। श्री रंगी राय जी को एक बार इनके पिताजी ने भगवान को न्योछावर करके नटिनी को दे दिया था। अब नटिनी ने भी इन्हें श्री ठाकुर जी को न्योछावर करके राणा सुता को दे रही थी। न्योछावर की यह परंपरा श्री रंगी राय जी के अनुकूल नहीं हुई, क्योंकि व्यापारी के माल के भांति एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना इस प्रकार श्री रंगी राय जी को उचित नहीं लगा। अतः भगवान पर एक बार ही न्योछावर हुआ जाता है। अतः अब की बार आपने स्वयं निज मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मैं निज देह के साथ साथ निज प्राणों को भी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में न्योछावर कर दूंगा। श्री रंगी राय जी के इस दृढ़ निश्चय के अनुसार ही आपने राणा सुता को न्योछावर में स्वयं को लेने से निषेध किया था। तनतजो इसका एक कारण तो प्रथम में ही लिखा जा चुका है। दूसरा कारण यह भी है कि आपको इस बात की अत्यंत ग्लानि हुई कि कहाँ तो श्री गुरु जी ही शिष्य को संसार के बंधन मुक्त कर देते हैं, कहाँ आज शिष्य ही मुझ गुरु को नटिनी के बंधन से मुक्त कर रहा है। यह लोक लज्जा की बात है। लोक में लज्जित होकर जीवन धारण करने की अपेक्षा मृत्यु को प्राप्त होना ही श्रेयकर है। अतः उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। दृष्टांत है भीम जी का। श्री द्रौपदी जी के चीर हरण प्रसंग में जब द्रौपदी ने आर्त स्वर से संबोधन किया तब द्रवित होकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उनका वस्त्र बढ़ाया तो उस समय धृतराष्ट्र परम सती द्रौपदी के इस अलौकिक पातिव्रत्य के प्रभाव से विशेष चमत्कृत हुए और प्रसन्न होकर इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इच्छित वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने यह वर मांगा कि आपके पुत्रों ने जो छल पूर्वक जुआ द्रुत कीड़ा में हरा कर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज को दास बना लिया है, उनको शीघ्र ही दास्यता के बंधन से मुक्त कर दीजिए। धृतराष्ट्र ने यह वर प्रदान कर पुनः कहा कि पुत्री, मात्र एक वर देने से मुझे संतोष नहीं हो रहा है, अतः तुम पुनः दूसरा कोई वर मांगो। तब द्रौपदी जी ने दूसरा वर यह मांगा कि मेरे सभी पति दास्यता के बंधन से मुक्त कर दिए जाएं। यह वर भी देकर धृतराष्ट्र ने पुनः तीसरा वर मांगने को कहा। तब द्रौपदी जी ने कहा कि प्रथम तो अधिक लोभ उचित नहीं है, किंतु मुझे 3 वरदान लेने का अधिकार भी नहीं है कि एकमाहुर वैश्यवरम दौतु क्षत्रस्त्रिया वरौ त्रयस्तु राज्ञो राजेन्द्र ब्राह्मणस्य शतंबरम।
राजेंद्र, वैश्य को 1 वर मांगने का अधिकार बताया गया। क्षत्रिय स्त्री 2 वर मांग सकती है एवं क्षत्रिय पुरुष 3 वर मांग सकता है तथा ब्राह्मण को 100 वरदान लेने का अधिकार है। अतः मैं अब आपसे तीसरा वरदान नहीं मांग सकती हूँ। पुनः धृतराष्ट्र चाहते थे कि द्रौपदी तीसरे वरदान में द्युत क्रीड़ा द्वारा गया हुआ अपना राज्य भी वापस मांग ले, परंतु द्रौपदी जी तो यह समझती थी कि मेरे पति महावीर हैं, ये राज्य तो अपने भुजबल से ही प्राप्त कर लेंगे, फिर उस वर को क्या मांगना चाहिए। अतः तीसरा वरदान नहीं मांगा। कहते हैं कि यह सब होने के पश्चात श्री भीमसेन जी अत्यंत खेद पूर्वक बोले कि धिक्कार है, हम लोगों के पुरुषार्थ को, वीरता को, मनुष्यता को, जो कि हम लोग अबला के वरदान प्राप्त द्वारा दासत्व के बंधन से मुक्त हुए हैं, कहाँ तो पुरुष स्त्री का पति होता है, उसका रक्षक होता है, कहाँ आज स्त्री ही हम लोगों की रक्षा कर रही है और हम पुरुष होकर भी स्त्री रक्षा नहीं कर सके। भैया सहदेव, अग्नि लाओ। श्री अर्जुन जी ने पूछा, ऐसे अवसर पर अग्नि की क्या आवश्यकता है। भीमसेन जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज ने जिन हाथों से जुआ जैसा निंद क्रीड़ा खेलकर यह महान अनर्थ उत्पन्न किया है, हम उनके दोनों हाथों को जलाएंगे। श्री अर्जुन जी ने जैसे तैसे समझा बुझाकर श्री भीमसेन जी को शांत किया, तो भीमसेन जी को अत्यंत ग्लानि हुई थी। ठीक उसी प्रकार से ही श्री रंगी राय जी को भी अत्यंत ग्लानि हुई थी। अतः तन तजो कहजू चरित्र बड़े रसिक विचित्र निको। इस प्रसंग के सभी पात्र विचित्र रसिक हैं। श्री विठल दास जी ऐसे रसिक हैं कि इन्होंने अपने प्रिय पुत्र को ही न्योछावर कर दिया। राणा सुता ऐसे विचित्र रसिक है कि इन्होंने सदगुरुदेव जी की प्राप्ति के लिए लोक लाज कुल मर्यादा का भी उल्लंघन कर भरी सभा में उद्दाम नृत्य गान करके नटिनी को प्रसन्न कर दिया। नटिनी ऐसे विचित्र रसिक है कि कहती है कि द्रव्य तो न चाहो रीझी चाहो तन मन दियो, जबकि यह पेशेवर जाति की है। धनादि के लिए ही इनका समस्त कौशल होता है। श्री रंगी राय जी ऐसे विचित्र रसिक हैं कि श्री ठाकुर जी पर यथार्थ में तन मन धन एवं निज प्राणों को न्योछावर कर दिया। अतः श्री प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने इस प्रसंग में परम विचित्र रसिकों का चरित्र कहा है। इन चरित्रों को सुनने से, श्रवण करने से हृदय में अपार हर्ष, अपार सुख प्रदान होता है। यह हमारे लिए प्रभु की अहेतुकी कृपा है कि बार बार श्री भक्तमाल के भक्तों का चरित्र सुनने को, पारायण करने को मिल रहा है। श्री ठाकुर जी को सुनाने का सौभाग्य